नमस्ते, वनक्कम, एब्डे இருக்கீங்க? How are you all? Alright, so आज फाइनली एक वीडियो बनाने आए हैं। वीडियो क्या होने वाला है, ये फाइट द फेयर फिटनेस क्लब के बारे में। तो ये एक क्लब 2 साल पहले खुला था, तो सक्सेसफुल नहीं है, बट थैंक यू फॉर दोज हु आर सपोर्टिंग मी। आई रियली अप्रिशिएट आपका टाइम और आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज मैं बताऊँगा कि अगर आप जिम घर में सेटअप कर रहे हैं तो क्या क्या आपको चाहिए होगा और क्या क्या और कितना खर्चा होगा और मैंने कैसे ये सेटअप किया बेसिकली। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ये जिम मैंने सेटअप कैसे किया था, लाइक तकरीबन 2 साल पहले। ये मुझे आइडिया नहीं था इस बारे में, ये मेरे को आइडिया आया कैसे कि अपना जिम खुद का होना चाहिए, क्योंकि मैं जिम जा रहा था और वहाँ पर मुझे ये थोड़े कॉस्ट जो है एक्सेस लग रहे थे। जब लाइक एक साथ मैं जब एनुअल पैकेज ले रहा था 12,000 तो 14,000 15,000 कभी कभी 20,000। सो मुझे एनुअल पैकेज में बहुत कॉस्टली नज़र आ रहा था। अगर मैं ये सोच रहा था कि अगर टू पुट टुगेदर एक 2 साल या 3 साल का पैसा अगर मैं जोड़ लूँ तो मेरा खुद का जिम बन सकता है, ये मेरा पहला मोटो था। तो जब मैं अपना जॉब कर रहा था तो एक आइडिया यूँ कभी समझ में नहीं आया कि कैसे हम इस पैसे जोड़ेंगे। मैं अपने ऑफिस में अपने फ्रेंड्स के साथ जब जा रहा था, थोड़े लोग स्मोकिंग करने गए, तब मुझे ये आइडिया ट्रिगर हुआ कि ये लोग स्मोक करते हैं, क्यों ना इसी पैसे को हम स्मोक करने की तरह सोच कर या कंसिडर करें कि हम स्मोक कर रहे हैं और उस पैसे को हम सेव करते जाएं। तो मैंने एक फ्रेंड से रैंडमली जाके पूछा जो नॉर्मली स्मोक करते हैं, तो उनसे पूछा कि आप दिन में कितना सिगरेट स्मोक करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली उनका आंसर था तकरीबन 1 मिनिमम लाइक 1 पैकेट से 2 और मोर। सो आई वाज लाइक ऐसे भी पीते हैं लोग, तो आई वाज लाइक ओके, वो उनका चॉइस। मैंने सोचा कि अपना ज़रूरत भी ऐसा ही पूरा कर दें। सो व्हाट आई डिड, कंसिडर्ड माई सेल्फ एज अ स्मोकर। देन दिन का 300 रुपीज़, कंसिडरिंग दैट आई एम स्पेंडिंग ऑन स्मोकिंग, मैंने ये 300 रुपीज़ पर डे सेव करना शुरू किया, विच कम्स टू लाइक 30 डेज का इट विल कम अराउंड 9,000 रुपीज़। तो 9,000 एंड उसके अलावा मैंने 1,000 और अपने तरफ से ऐड कर लिया, सो विच कम्स टुगेदर एज 10,000 पर मंथ। सो मैंने एवरी डे एक सेपरेट अकाउंट में मैंने अपना 300 रुपीज़ ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, विच हेल्प मी टू सेव अबाउट 10,000 एवरी मंथ। सो आई डिड दिस फॉर 6 months continuously thinking that I am smoking. So it helped me actually to save 60,000 in bulk. And then what I did, I went to Koti, a different shop, inquiry किया कि कौन सा डम्बल अच्छा है, कौन सा बारबल अच्छा है, क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये था कि मैं घर पे था और घर पे मेरा 2 BHK फ्लैट है, रेंटेड फ्लैट है। इसमें मुझे सब कुछ सेटअप करना था, तो घर में परमिशन की बहुत ज़रूरत थी। तो मेरे मम्मी के हिसाब से जगह घर में बिल्कुल नहीं था, बट मुझे लगा कि हमें अगर पैसे उस तरह से बचाना है, अगर जिम मेंबरशिप नहीं लेना है और पैसे को सेव करना है, तो यही एक तरीका है कि सेट अप योर ओन थिंग्स। 2020 के एंड में फाइट द फेयर फिटनेस क्लब का ये चैनल खुला था और 2021 मार्च में लॉकडाउन लग चुका था। आई वाज वेरी लकी टू हैव दिस जिम विद मी, क्योंकि हर फ्रॉम देयर लाइक 6 months to 8 months में घर पे वर्कआउट कर पाया और अपने आप को फिट रख पाया। तो दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट टाइम वेयर आई वाज नॉट मिसिंग माय वर्कआउट और आई वाज एंजॉयिंग कंप्लीटली। तो कमिंग बैक टू द जिम, सो आई विल एक्सप्लेन क्या क्या मैंने लिया है यहाँ पर और क्या क्या है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वन कॉर्नर। सो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे फ्लोर पे खड़ा हूँ। दिस इज ऑल रबर फ्लोर। मैंने इस रबर फ्लोर को एक कोटी के एक छोटे से शॉप में जाके इंक्वायर किया था और मुझे बहुत कॉस्टली मैट्स भी मिल रहे थे। ये तकरीबन एक शीट मुझे 300 रुपीज़ का पड़ा था। तो मेरे पास है इट्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शीट्स जो 3x3 फीट के हैं। और मेरे पास ये है एक बड़ा शीट था, तकरीबन 5 mm शीट है ये, और इसको मैंने नीचे फ्लोर किया है जहाँ पे डंबल रखना है, हेवी वेट उस मोटे रबर शीट के ऊपर रखा है। एंड बाकी वर्कआउट एरिया मेरा तकरीबन 3 mm थिकनेस का है। ओके, सो कमिंग टू द इक्विपमेंट्स, लाइक मेरे पास 10 kg का प्लेट है, 2 मैंने लिया है 10 kg का, और ये है 2.5 kg का प्लेट, और एक है मेरे पास 5 kg का। इट्स हियर, ये 5 kg का। मुझे प्राइस तो याद नहीं है, बट आई बॉट दिस एंड देन आई गॉट दिस हैमर। अब ये हैमर कैसा था, इट्स लाइक ये मैंने खुद से बनाया। मैंने जाके जब हैमर पूछा था, मुझे तकरीबन लाइक 2 से 3 हज़ार का कुछ पड़ रहा था, लाइक नॉर्मल हैमर तो रेडीमेड। तो मैंने क्या शॉप में पूछा कि ये कितने का पड़ेगा। उसके बाद मैं पाइप
के शॉप में गया, वहाँ से मैंने ये मोटा पाइप उठाया, वेल्डिंग शॉप में जाकर एक भैया से बोलकर इसे वेल्ड कराया मैंने। सो इसे एक्चुअली काट कर बिल्कुल यहाँ इसे वेल्ड कर के अंदर से इसे इंसर्ट किया हुआ है। तो ये तकरीबन 5 to 6 kg का मेरे पास हैमर है। ये बहुत ही वेल बैलेंस्ड हैमर है, गिराएंगे तो गिरेगा ये। तो उसके बाद मेरे पास है सैंड बैग। ये मेरा बहुत फेवरेट वर्कआउट इक्विपमेंट रहा, उसको साइड में रख दिया। ये मेरा फेवरेट था। This is about like 10 kgs. If you see, it's like 10 kg का, and I bought this from Decathlon. Decathlon से इसीलिए लिया, मिला नहीं मुझे बेसिकली। तो फिर मैं जाके Decathlon में जब शॉपिंग कर रहा था तो मुझे मेरा नज़र इसके ऊपर पड़ा, तो मुझे लगा ये ज़रूरी है, तो मैंने इसे भी उठा लिया वहाँ से। टू दिस इज़ लाइक PVC पाइप। मेरे को कुछ 400 रुपीज़ का बोला जा रहा था PVC पाइप 5 फीट का, जो मैं लेना चाहता था। फिर मुझे वो बहुत कॉस्टली लगा, तो मैंने लगा ये सब लूट रहे हैं हमको। तो मैं गया एक और शॉप में जहाँ बम्बू स्टिक सेल पे लगाते हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई कितने का है, तो उन्होंने बोला ये सिर्फ 60 रुपीज़ का है। तो मैंने फटाफट से एक बम्बू स्टिक उठाया, उसमें से नीटली ट्रिम करके मैं इसे यूज़ करता हूँ फॉर वार्म अप। वन ऑफ दी बेस्ट। ओके, ये वॉल बॉल है। अगेन आई बॉट दिस फ्रॉम Decathlon. This is about 6 kgs. So I use this for wall ball like throw and cat squat. I really enjoy this. Then I bought, this is like a normal rope. This is not a battle rope. Actual battle rope बहुत heavy होता है, और मेरे पास बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं कि एक रूम है जो मेरा 10 to 12 फीट का है। ये आई डोंट हैव मच स्पेस, तो इसीलिए मैंने इसे कॉर्नर में रख दिया। डे 1 मैं इसको अपने सैंड बैग के साथ रोल करके इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे मैं परफॉर्म करता था, बट सैंड बैग पीछे चला आता था। सो वी नीड समथिंग स्ट्रॉन्ग टू होल्ड दिस बैग, सो इसीलिए मैंने कम्प्लीटली साइड में रख दिया। एंड आई ऑल्सो बॉट अ पंचिंग बैग। इट्स सुपर कूल, बहुत सही बैग है। अराउंड 3.5-4 फीट का ये बैग है। इसे मैंने इस पंखे के बदले लटका के रखा था। आई यूजुअली यूज़ इट व्हेन वर्कआउट टाइम, और कभी मन किया तो उसके बाद वीकली वंस कभी ना कभी। ऑलराइट, सो उसी के साथ ये चेन जो मैंने इस हैमर को खरीदते वक्त उसके साथ ये लिया था, ताकि इसे मैं हैंग कर सकूं। दिस इज़ स्किपिंग रोप, जो बेसिकली मैं इससे स्किप करता हूँ। अब ये पूछेंगे तो ये ऐसा डिफरेंट सा क्यों है? ये बेसिकली पुराना साड़ी है, मैंने उसे फाड़ के इसको पिन किया हुआ है, एंड इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन डेफिनेटली एंजॉय ये डूइंग दिस। ओके, अब ये हो गया। मुझे चाहिए था एक टायर, MRF का टायर। मैंने जाके नया चेक किया जब शॉप में, तो मुझे कुछ खास मिला नहीं, और इट वाज लाइक अबाउट 2000, 3000, 4000। और ऊपर से वो बड़ा था डेफिनेटली, और नया था। एंड रिक्वायरमेंट हमारा इतना ही है कि इसको इस हैमर के साथ इसे हिट किया जाए और इसके साथ कुछ वर्कआउट हो जाए। सो उससे क्या होगा, मेरा पर्पस इतना ही है। एंड स्पेस कंस्ट्रेंट के लिए मैंने क्या किया, जाके अपना टायर, छोटा वाला टायर, एक छोटे से शॉप में, मेरे घर के नज़दीक एक पंचर शॉप है, एक छोटा लड़का था वहाँ पर, तो उससे मैंने रिक्वेस्ट करके ये 550 रुपीज़ में ये वाला टायर खरीदा था। एंड रियली नाइस। मैं एक बार इससे वर्कआउट कर रहा था, ओनर ऊपर आगे चढ़ के यहाँ पे बहुत शोर आ रहा है। तो ओनली डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग अ टायर एट होम इज इन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, यू कैन नॉट हिट हैमर ओवर दिस। कमिंग बैक टू माई बारबल, ये सब कैसा रहेगा। जब मैंने शुरू किया था, सो आई विल शो यू कि मैंने क्या क्या फर्स्ट मैंने लिया था। जब मैंने शुरू किया, ये 1 2 3 4, आई थिंक दिस इज इट। सो जब मैंने पहले शुरू किया था, जो मेरा फर्स्ट जिम था, उसका प्राइस था समवेयर अराउंड 250 रुपीज़ मंथ, और उसको भी मुझे सेव करने के लिए मेरे पास आइडिया था कि मैं कुछ ले लूँ सो दैट आई कैन कीप गोइंग टू जिम। तब मैंने ये आइटम खरीदे थे। This was the bar and I used to do everything with this, and तब का बॉडी मेरा कुछ ऐसा था। This is where I started, and इसको बगल में रखते हैं। सो देन मेरा एक्चुअल परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स जो है, यही कुछ है जो मैंने लास्ट में अपने यहाँ से कोटी से ख़रीदा था। एंड इट वाज वेरी नॉमिनल, 57,000 या 60,000 के आसपास पड़ा था जो ये सब मैंने लिया था। इट लुक्स लाइक थोड़ा कॉस्टली है, बट इट्स रियली फन टू हैव ऑल दिस थिंग। ये मेरे पास अभी एक 3 फीट रॉड है, 4 फीट रॉड, 5 एंड देन 6 फीट। तो ऑल टुगेदर मैंने सारा रॉड्स ले लिया था,
ताकि मेरे को कहीं भी इस चीज़ का ये ना हो, अरे ये वाला रॉड है दूसरा वाला नहीं. सो आई हैड टू बाय. एंड अगेन दिस वन इज़ माई फेवरेट. दिस इज़ लाइक टू डू योर फोर आर्म. आप अपना वेट यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं, इसके साथ आप रोल कर सकते हैं. इट्स लाइक कम्प्लीटली मैनुअल मेड. आप ये देख सकते हैं ये बहुत स्लिपरी है. तो बेसिकली अगर आपको फावड़ा या खुरपी याद हो तो बेसिकली यहाँ पे जो उखड़ के गिर गया, तो मैंने मम्मी से पूछा ये कभी यूज़ आएगा, उन्होंने बोला कभी नहीं, तो मैंने यूज़ कर लिया. सो मैंने इस पे वाइट थ्रेड इसको लपेट कर इस लाइक स्मूथनेस को थोड़ा फ्रिक्शन बनाने के लिए मेरे पास एक सील था. कील को उस सील को लेकर इस पे रब कर दिया ताकि यहाँ थोड़ा फ्रिक्शन बने और ये थ्रेड इस पे अच्छे से अटके और कोई भी एक्सरसाइज इस पे परफॉर्म किया जाए. उसके बाद आप आते हैं डंबल्स पे. मेरे पास डंबल्स है 2.5, 5 kg, 7.5 एंड 10 kg, 12.5, 15 kg एंड 17.5. 17.5 मेरे को जहाँ तक लगता था अभी भी वही लगता है कि हाँ आप कॉन्फिडेंटली उठा सकते हैं. तो इसीलिए मैंने अभी तक 17 तक रखा है. एंड मैं उससे आगे कभी गया नहीं हूँ, और जिम में भी सही और घर में भी सही मैंने 17 से ज़्यादा कभी उठाया नहीं. शायद 20 या 25 उठाया है, ओनली फॉर एक्स्ट्रास. तो ये मेरे हो गए डंबल कलेक्शंस. और ये फुटबॉल खाली डंबल. तो फिर मेरे पास 2 केटलबेल आ जाते हैं जो मैंने अगेन डेकेथलॉन से लिया था. 8 kg का एक और 12 kg. दिस इज़ टू मच फन क्योंकि मुझे जब केटल बेल चाहिए लेने के बाद ऐसा लगा यार 2 लेना चाहिए था. फिर उसके बाद मैंने कभी दूसरा लिया ही नहीं. एंड माई फेवरेट लाइक स्क्वीज करके आपको फोर आर्म एनहांस कर सकते हैं. तो आई बॉट दिस एंड ये फिर अगेन डेकेथलॉन से लिया था मैंने. और ये जो अपने सैंड है, जो सैंड पैक्स है जो आप अपने टांगों में लगा के आपके वेट को बढ़ा सकते हैं. यू कैन यूज दिस फॉर बॉक्सिंग, जॉगिंग, रनिंग, तो एनीथिंग लाइक इफ यू वांट टू एनहांस योर परफॉर्मेंस आप इसे अटैच करके आप और इसको आपके वर्कआउट को किक एस बना सकते हैं. ओके. उसके बाद ये कुछ डिफरेंट सा ये पैक जो आपको दिख रहा है, I'll show you. मेरे पास ऐसे 8 है मेड बाय माई सेल्फ. बहुत सस्ता है ये. और घर के पास मैंने ये छोटे छोटे पत्थर जो हैं उसे उठाया, उसे उठाकर मैंने तकरीबन 8 किलो कलेक्ट किया. 8 किलो वे करके उसे बना के मैंने ऐसे स्ट्रिच किया इसको. तो छोटे छोटे आप देख सकते हैं हर चीज़ स्टिच किया है. मोर देन 1 kg, इट विल बी लाइक 1 kg 50 ग्राम, 1 kg 20 ग्राम, समथिंग लाइक दैट. सो बेसिकली ये सब स्टिच करके मैंने किया क्या. सो ये है जो एक्चुअल बैग जो अगेन मैंने बनाया जिस पे मैं ये वेट्स इस पे इंसर्ट करके पहन कर वर्कआउट किया जा सकता है. तकरीबन 8 किलो यहाँ पर ओवर द चेस्ट एंड बैक एंड 2 किलो टांगों पर. तो टोटल 10 kg आप एक्स्ट्रा कैरी कर आप अपना वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं. सो इट वाज लाइक ओनली माय पर्सनल रिक्वायरमेंट. तो अगेन टू सेव मनी आई हैड टू डू दिस. सो इट वाज फैंटास्टिक एंड अभी भी ये यूज़ करता हूँ मैं कभी कभी. कमिंग टू दिस मेरा बेंच अगेन एरोफिट का एक बेंच लिया था मैंने. सो इट इज़ लाइक रिक्लाइनेबल. थोड़ा मुझे ये चाहिए था. व्हेन आई बॉट दिस इनिशियली ये बेंच था मेरे पास जो फ्लैट है. सो आई जस्ट शो क्विकली. तो ये बेंच था जो फ्लैट था मेरे पास. कोई इंक्लाइन बेंच या ऐसा कुछ बेंच नहीं था मेरे पास. तो मैंने ये बेंच जाके इंक्लाइन बेंच लाना था मुझे, तो मेरे बाकी कुछ वर्कआउट्स हो जाए. एंड इसके अलावा मेरे पास है ये फॉर्म लोड इज लाइक आपके बैक के लिए कभी कभी दर्द हो रहा है. सो आई यूज्ड टू पिक दिस अप. अब मेरे पास है इट्स लाइक नी स्लीव्स. अगेन आई बॉट दिस फ्रॉम डेकेथ. ये बहुत सही है एंड बहुत कंफर्टेबल भी है. दी बेसिक कॉस्ट 400 रुपीज़ आई गेस एंड इट वाज रियली नाइस. अभी भी मैं यूज़ करता हूँ इसे. सिंगल पीस 400 रुपीज़ का है. आप 2 पीस चाहिए तो 2 अलग अलग खरीद सकते हैं. और ये कुछ क्लिप्स हैं जो मेरे बारबल के लिए मुझे 2 क्लिप्स ईच बार के लिए मिला था विच इज़ अबाउट 8 क्लिप्स. सो आई बॉट देम ऑल. एंड मेरे पास ये रोलर था जो बहुत अगेन मैंने डेकेथलॉन से लिया था विच वॉज रियली नाइस टू डू एब्स एंड ऑल. मैं इससे एब्स करता था. ये है मेरा रिस्ट बैंड मेरे भाई का. ये है मेरा एक्चुअली ग्रे कलर. ये एक्चुअली बॉक्सिंग किट का एक रैप है. बिफोर यू डू वेयर योर बॉक्सिंग ग्लव्स, उससे पहले इसे रैप करने के लिए ये रजत ने मुझे दिया था स्कूल टाइम में. रजत ये तेरे याद में मेरे पास है. एंड दैट्स ऑल इन दिस बॉक्स एंड आई हैव अनदर वन. Here we go. ये अपना बॉक्सिंग किट है. उल्टा पकड़ा. ये बॉक्सिंग ग्लव्स है अपने. ये भी कुछ डेकेथलॉन से लिया था. सो बेसिकली मुझे कोई बॉक्सर है
मुझे बॉक्सिंग भी सीखना है, सो बिकॉज कोई प्रोफेशनल नहीं है अपने आसपास, तो मुझे कभी इसे सीखने का मौका नहीं मिला। बट या लाइक हाथ वाथ घुमा लेता हूँ इधर उधर। ये है या सेफ्टी बेल्ट आपके बैक के लिए, आप अगर बहुत हेवी वेट उठा रहे हैं। ये बेसिकली मेरे भाई का है, कुछ लाइक बड़ा सा है ये मेरा है। तो बहुत यूज़ करके बहुत साल हो गए, तो कैसा हो गया ये, क्योंकि हेवी वेट कम है, कभी मैंने उठाया ही नहीं। तो और ये जो बॉक्सिंग किट पहनने से पहले इसे पहनते हैं, आपके हाथों पे रोल कर लीजिए और यू आर गुड टू फाइट, कम ऑन। ये अपने मेडिकल किट है गरम पट्टी लग गया तो, एंड दैट इज़ इट। ये मेरा दोस्त है एस्ट्रो। तो पुलअप्स के लिए मैंने कुछ अपना आई यूज़ टू यूज़ दी स्लैब्स, घर पे जो स्लैब्स है उसे यूज़ करता था। और जैसे ही मैंने लाइक ये जाके अपना रिंग मसलब ये दोनों स्ट्रैप्स लेके आया जिससे मैंने फिक्स किया, अब मैं इस पे पुलअप्स करता हूँ। पहले मैं स्लैब्स में करता था, वो हाइट मेरे को बहुत कम पड़ता था, जैसे मैं स्लैब छूता था मैं फिर भी ज़मीन पे रहता था। तो मैंने इसलिए हायर स्लैब्स पे इसे बांध रखा है ताकि मैं इसे अच्छे से लटक कर अपना पुलअप्स का परफॉर्म कर पाऊँ। So that's the whole equipment that I had for setting up my Fight the Fear Fitness Club। जब आपके पास इक्विपमेंट पूरा हो जाता है, एक चीज़ जो आपको जिम नहीं बनाता वो है अब मिरर। तो मिरर के लिए मैं क्या किया, ऐसा बड़ा मिरर, बेसिकली मैं चाहता था कि ये एक मिरर पूरा मिरर एक ही हो और अच्छे से हम देख पाएँ और एक्सरसाइज कर पाएँ। सो आई सेट इट अप लाइक दिस। देन अपने दुकानदार बड़े अजीब से थे, बोले कि भाई साहब 8 फीट का ये मिरर आपको निकालने में दिक्कत होगा, लेके जाने में मुश्किल होगा, फलाना होगा। हमें समझ नहीं आया। देन दुकानदार स्मार्ट है समझे, जैसे ही मैं उनको बोला कि ठीक है आप जैसे सही समझो 4x4 कर दो, उन्होंने इसे स्प्लिट करके ये 4x4 का मुझे एक अच्छा सा मिरर सेटअप करके दिया। एंड विद दिस मेरा कंप्लीट जिम सेटअप कुछ ऐसा है। एंड आई रियली एंजॉय दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू सून। थैंक यू।